की परिभाषा, योग का इतिहास क्या है, हम इतने दिन से योग करते आ रहे हैं, तो योग की उत्पत्ति क्या है, उसका इतिहास क्या है, उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। हिरण्यगर्भ एक शब्द आया है। हिरण्यगर्भ का मतलब होता है ब्रह्मांडी बीज, जो सबसे पहले था सृष्टि की उत्पत्ति से पहले। कई बार आप कुछ शब्द सुने होंगे, हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ का मतलब होता है कॉस्मिक बीज। हिरण्यगर्भ सममार्ताग्रे, सृष्टि के प्रारंभ में हिरण्यगर्भ ही विद्यमान था। मतलब जब पहले सृष्टि प्रारंभ हुई तो हिरण्यगर्भ ही कहा जाता है, उसका कोई एक स्पेसिफिक नाम है, एक बीज है कहा जा सकते हैं। कोई भी पदार्थ उसको हम हिरण्यगर्भ कर सकते। तो पहला हमारा है योग की परिभाषा। देखते हैं योग की परिभाषा क्या है। योग शब्द युज समाधौ धातु से बना है, अतः योग शब्द का अर्थ है चित्त की वृत्तियों का निरोध। चित्त में उत्पन्न होने वाली वृत्तियों का निरोध करना योग चित्त वृत्ति निरोधा कहते हैं। हमारा चित्त सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुणों के उपादान कारण वाला है। इसका स्वभाव त्रिगुणात्मक है, अर्थात चित्त, प्रकाश और क्रिया तो स्थितिशील वाला है। हमारे चित्त की 5 अवस्थाएं हैं, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध। ये परिचय है, बाद में इसकी विस्तृत देखेंगे कि 5 विक्षिप्त, हमारे चित्त की 5 अवस्थाएं हैं। उसको जैसे क्षिप्त है, विक्षिप्त है, मूढ़ है, एकाग्र है, निरुद्ध, उसको विस्तार से समझेंगे कि क्या क्या है। चित्त की एकाग्र अवस्था में योग का प्रारंभ होता है। इन 5 चीजों को ठीक करने के बाद ही योग प्रारंभ होता है। चित्त में जितनी भी वृत्तियां अर्थात विचार उत्पन्न होते हैं, उन सबको महर्षि पतंजलि ने 5 भागों में विभक्त किया है। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। इनको भी धीरे धीरे समझेंगे, अभी परिचय ले लेते हैं। इन 5 की क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां होती हैं। क्लिष्ट वृत्ति भी होती है, अक्लिष्ट वृत्ति भी होती है। वृत्तियों को रोक देना ही योग है। योग समाधि। उपरोक्त 5 प्रकार की वृत्तियों का निरोध करने से क्लेश व कर्म के बंधन शिथिल हो जाते हैं और निरुद्ध अवस्था में अभिमुख होती है तथा संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। अलग अलग प्रकार की समाधि होती है, संप्रज्ञात, संप्रज्ञात और कई प्रकार। आत्मा अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्म आनंदमय, शांतिमय और पूर्ण सुखमय स्वरूप या मूल स्वभाव में अवस्थित हो जाता है, जो हमारी आत्मा है। आत्मा अपने नित्य योग, आत्मा योग की या समाधि की अवस्था में योगी भगवान का यंत्र बनकर ईश्वरीय ज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य और ईश्वरीय प्रेम, करना, वात्सल्य, दिव्यता से युक्त होकर दिव्य कर्म करता है। योगी जो होता है पूर्ण रूप से जो नियम पालन करके जो योगी बनता है, तो योग के मार्ग पे आगे बढ़ता है, इसको योगी कहते हैं। दिव्य गुण तथा ईश्वरीय सुख का अखंड रूप से अनुभव करता है। जो व्यक्ति पूर्ण रूप से ध्यान, प्राणायाम, आसन करेगा, योग के माध्यम से प्रभु की जो इच्छा है उसको समझ पाएगा। उसकी जीवन जीता वह समष्टि में है, फिर दिव्यता शुभ का आधान करता है। रहता तो यहाँ है लेकिन वो दिव्य उसकी विचार वाणी व्यवहार योगस्थाकु कर्माणि संगम तत्वा धनंजया सिद्ध सिद्धो समूभूत्वा समत्तम योग उच्यते। तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा है, तू आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ
कर्तव्यों को कर समत्तम ही योग कहलाता है। एक हिसाब से कहें तो सारे कामों को कुशलता पूर्वक करना योग है। समत्तम योग उच्यते, जो गीता में भाव आया है। योग करने वाला व्यक्ति परफेक्ट हो जाता है, उससे हर काम में परफेक्शन आ जाती है। खाना बनाएगा तो अच्छे से बनाएगा, झाड़ू लगाएगा तो अच्छे से लगाएगा, गाड़ी चलाएगा तो अच्छे से चलाएगा, चलेगा तो अच्छे से, इसे परफेक्शन आ जाता है। और एक आता है, बुद्धि युक्त जहाती है उभय सुकृति दुष्कृति तस्मात् योगाय योजस्य योगः कर्मसु कौशलम। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इनसे तू समत्तम योग में लग जा। गीता में कह रहे हैं ना, तो श्री कृष्ण चंद्र जी अर्जुन को बोल रहे हैं, यह समत्तम योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय भी है। बताना उस दिन की योग की जो उत्पत्ति है, मोक्ष की प्राप्ति करना। कठोपनिषद की षष्ठ वल्ली के 10वें व 11वें मंत्र में योग का वर्णन करते हुए ऋषि कहते हैं, यदा पांच विदष्ठन्ते ज्ञानिनां मनसासः बुद्धिश्च विचेष्टति तामाहु परमां गतिम। कठोपनिषद के 6वें अध्याय के 10वें श्लोक में इसका वर्णन है। क्या कहते हैं, जब पांचों ज्ञानेंद्रियां मन के साथ स्थिर हो जाती हैं, ठहर जाती हैं और बुद्धि भी कोई चेष्टा नहीं करती, अपितु निर्मल व निश्चल हो जाती हैं, उस अवस्था को परम गति कहते हैं। अब 11वें में क्या कहा गया है, इसको देखते हैं। ताम योगिमिति मन्ते स्थिरामिन्द्र हारणाम अपन्तुमस्तदा भवति योगो हि प्रभावित। उपरोक्त पांचों ज्ञानेंद्रियों की स्थिति धारणा को योग कहते हैं। जिनकी इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं वह प्रपन्नमत अर्थात प्रमादहीन स्वभाव सावधान हो जाता है। योग का अभिप्राय है प्रभव और अप्रत्यय, शुभ संस्कारों की या विवेक की उत्पत्ति। अच्छे संस्कार उत्पन्न होते हैं, विवेक अच्छा होता है, अशुभ संस्कार व अविद्या का नाश हो जाता है। व्यक्ति गलत की ओर जाएगा ही नहीं अगर कोई ध्यान पूर्वक विधि समय एकाग्रता और निरंतरता के साथ योग करे तो दिखावा करते रहे तो फिर हजारों करे, कुछ नहीं हो सकता। चित्त मन सब एक लगा करके उनको कार्य करना पड़ेगा। अगर सफलता पानी ही नहीं तो ये तो फिर नाम मात्र करना है, तो फिर बढ़िया है। ये तो योग की परिभाषा हमने देखी उपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार। अब हम देखते हैं योग का इतिहास। क्या है योग का इतिहास? योग की परंपरा अत्यंत प्राचीन परंपरा है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कितनी प्राचीन है यह सभ्यता। इसका प्रारंभ कितना कब है यह गहन शोध का विषय कि कब से योग है, इसकी जो हम परिकल्पना करें तो बहुत ही विचारणीय है। अत्यंत समृद्ध प्राचीन भारतीय वांग्मय के अध्ययन अनुसंधान करने पर यह बात स्पष्ट हुई कि हिरण्यगर्भ ही योग के आदि प्रवक्ता है। मतलब जब सृष्टि की उत्पत्ति उस समय जो तत्व थे, जो दिव्य शक्ति थी, उन्होंने वो योग के प्रवक्ता थे, योग को बताया उन्होंने। सबसे पहले सृष्टि में जो उत्पन्न हुआ वो योग है। हिरण्यगर्भ सममार्ताग्रे रोचस्य जाता, ये पतिरेक आसित, आप कई सारे सीरियलों वाले में सुने होंगे। अन्य कोई नहीं, हिरण्यगर्भ योग वक्ता है। बृहदेव ऋग्वेद में भी इसकी पुष्टि करते हुए बताया गया है। ऋग्वेद हमारे 4 वेद, उसमें ये बताया गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी तब एक अद्वितीय हिरण्यगर्भ जो सूर्यादि तेजस्वी पदार्थों का गर्भ उत्पन्न स्थान उत्पादन है वह ही प्रथम था। जो प्रथम है उन्होंने योग की सबसे पहले व्याख्या की, कैसे व्यक्ति का जन्म होगा और वो कैसे मोक्ष की प्राप्ति करेगा कर्मों को करते हुए, आसक्ति से रहित होते हुए।
समस्त जगत का सनातन प्रादुर्भाव प्रसिद्ध स्वामी। हिरण्यगर्भ समवर्ताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकाचित ऋग्वेद के 10वें अध्याय के 1 श्लोक के पहला खंड यजुर्वेद में भी इसको यह परिभाषित किया गया है। हिरण्यगर्भ की अनेक विधि स्तुतियों में वेदों की गई है। यह हिरण्यगर्भ परम पिता परमात्मा ही है, क्योंकि वही उत्पन्न हुए और संपूर्ण प्राणियों का स्वामी है। क्या हो सकता, जो पहले उत्पन्न होगा वही तो सभी का स्वामी होगा ना। यह बात प्रायः सभी प्रामाणिक शास्त्रों ने स्वीकारी है कि हिरण्यगर्भ परमात्मा गुरुओं का भी गुरु है। सा एव पूर्वे सामसी गुरुसु कालेनान्वच्छितः। योग सूत्र के पहले अध्याय के 26वें सूत्र में इसका उल्लेख है। इससे पुरातन कोई नहीं, इससे पुराना कोई नहीं हिरण्यगर्भ से। महाभारत में भी योग के आदि प्रवक्ता के रूप में हिरण्यगर्भ को ही स्वीकारा गया है। वेद आदि हिरण्यगर्भ वही है जिसमें वेद की स्तुति है। वेद में किसी भगवान का नाम आदि नहीं लिया गया, उसमें हिरण्यगर्भ का नाम लिया गया, जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ उस शक्ति का नाम। योगी जन इनकी नित्य पूजा करते हैं तथा संसार से इसे विभु कहा जाता है। तो हिरण्यगर्भ भगवान जो सबसे पहले आदि नाथ हुए, इसी को हम महान मानते हैं। योग की शिष्य परंपरा का प्राचीन महत्वपूर्ण संज्ञेय मंडूकोपनिषद में है। कई प्रकार के उपनिषद है, उसमें है कठोपनिषद है, मंडूकोपनिषद है, प्रश्नोपनिषद है, बहुत सारे उपनिषद है। उसमें से मंडूकोपनिषद, इसमें कहा गया है कि देवों में मुख्य देव सर्वप्रथम ब्रह्मा हुए, जो सारे जगत का कर्ता और सब लोगों का रक्षक है। उन्होंने सब विद्याओं में प्रतिष्ठित प्रधान ब्रह्म विद्या अर्थात योग विद्या अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वन को कही। ब्रह्मा जी ने अथर्वन को कही। अथर्वन ने अंगिरस को बताई, अंगिरस ने भरद्वाज को, सत्यवाह को बताई। भरद्वाज सत्यवाह से एक दूसरे के बाद परंपरा से चले आ रहे इस विद्या को ग्रहण करते। अंगिर रस ऋषि आगे कहते हैं कि हे शौनक, इस योग विद्या को अब तुम मुझसे सुन लो। अधिकारी भेद के कारण यह सनातन योग, ब्रह्म योग, राजयोग, कर्म योग इस प्रकार की शाखाओं के रूप में प्रचलित होता है। आसन प्राणायाम करना हठ योग कहलाता है, ध्यान करना राजयोग कहलाता है। तो कई प्रकार के योग के प्रकार, उसको भी जानेंगे। तो इस प्रकार से यह आगे बढ़ते चले गया। निष्ठा पूरा याग, फिर सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों की जो श्रृंखला चली, उसमें कपिल जी आदि सभी ने योग को आगे बढ़ाते गए। योग की चर्चा श्रुति परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा से धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। यही ब्रह्म योग कालांतर में सांख्य योग, ज्ञान योग, राजयोग, अष्टांग योग, समाधि योग, आध्यात्म योग आदि नामों से प्रसिद्ध हुआ है। इस सब को हमें विस्तार से पढ़ेंगे, तब हम जान पाएंगे कि राजयोग क्या है, सांख्य योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, समाधि योग क्या है, अध्यात्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है, लय योग क्या है, क्रिया योग क्या है। सब कुछ अध्ययन करना, इसीलिए आप सभी को निवेदन करता हूँ कि आप सभी अध्ययन करें। हिरण्यगर्भ प्रवर्तित योग की दूसरी शाखा कर्म योग की परंपरा में विद्युत के नाम से संचार कार्य को करते हुए मोक्ष की ओर अग्रसरित होने वाले
विश्वान, मनु, इक्ष्वाकु व अन्य राजर्षि हुए। इक्ष्वाकु जैसे, मनु जैसे, विश्वान जैसे जो महान धर्मात्मा राजा थे। इस शाखा का मूल तात्पर्य है कि जो सर्व कर्म सन्यासी नहीं बन सकता, वह कर्मों का ईश्वर में अर्पण करते हुए कार्य फलों की आसक्ति से रहित व समाहित चित्त होकर योग सिद्ध करता है। पहले के राजा महाराजा सभी लोग योगी थे, इसीलिए तो इतना बुद्धिमान थे, प्रज्ञावान थे, आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करते थे। छांदोग्य उपनिषद में भी इसकी व्याख्या है, इसका विस्तार गीता में किया गया है। गीता के अनुसार जिस योग को